अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। इधर हो रही है बच्चों के लिए जो पूरे एक वीक की लंच के लिए चीज़ें तैयार करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, और इसलिए आप लोगों ने इसको बगैर स्किप किए चेक देखना है। और इधर सबसे पहले मैं शुरू करूँगी चिकन टिक्का से। ये मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, और इनको काटने के बाद इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा तिक्का मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के और लीमू स्क्वीज़ करके इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स कर दिया। और इसके बाद मैं इसको कुक कर लूँगी। अच्छा, ये जो चिकन है ये बहुत टाइम सेविंग है। अगर ये चिकन रेडी करके आप लोग अपने फ्रिज में रख लेते हैं ना, तो बहुत सा टाइम आपके लिए आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। और इसके साथ बहुत से आइडियाज़ आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जिससे जो इस चिकन के साथ जो मैं करती हूँ। इस चिकन को कुक करके मैं फ़्रिज में रख लूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर इस पूरे वीक के लिए मैं इस चिकन को इस्तेमाल करूँगी। ये इधर चिकन जो है वो मेरा कुक हो चुका है। इसको पहले मैं ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये हैं आलू लिए हैं मैंने। इधर मैंने 1 केजी के करीब आलू लिए हैं, तो इनको काट लिया। चुटकियों में काटा, वैसे चुटकी इतनी आसानी से नहीं बचती, तो चुटकियों में काटने के बाद फिर मैंने इनको पहले पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया और इसको एक ट्रे में पेपर टॉवल बिछा दिया। और पेपर टॉवल बिछाने के बाद मैंने जो आलू हैं वो बिल्कुल अलग अलग से करके सेपरेट करके इसको पंखे के नीचे 40 टू 50 मिनट्स के लिए रख दिया था। इसमें जो मेन चीज़ थी कि वो ये कि इसमें आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं रहे और बिल्कुल खुशक हो जाएँ। और दूसरी तरफ फिर मैं दूसरी चीज़ तैयार कर रही हूँ, जो भी मैं बना के ये फ्रीज़ करूँगी। इसमें मैंने ले लिया था मैदा, और मैदे में मैं डाल रही हूँ ईस्ट। ईस्ट डाला था, थोड़ी सी शुगर डाली थी, नमक डाला था, और इन सारी ड्राई चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इनको गूँधूँगी। ये पिज़्ज़ा डो है। पिज़्ज़ा डो के साथ आप पिज़्ज़ा डो बना के भी इसकी रोटियां बेल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। अभी मैं इसके साथ जो करूँगी वो आप लोग देखिएगा। मैं वीडियो बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने वीडियो बनाई है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा। और जिस उँगली से आपने इस वीडियो को स्किप करना है, उसी उँगली का सही इस्तेमाल करते हुए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ड्राई चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको आटे की तरह गूँध लिया था, और जिस पानी से मैं इसको गूँधा है वो नीम गर्म पानी है। सर्दियाँ हैं तो इसलिए इसको मुझे थोड़ी देर के लिए किसी गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, ताकि जो डो है वो अच्छे से फूल जाए। और इसको अच्छे से गूँध लें। गूँधने के बाद फिर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। इसको आप थोड़ी देर के लिए गूँध के रख दें, ताकि ये थोड़ा सा आटा जो है वो सेट हो जाए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से मैंने इसको गूँधा था। इससे ये है कि इसकी आटे की बाइंडिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। और जो नॉर्मल आटा है वो उसको भी मैं ऐसे ही गूँथती हूँ। ये मैंने गूँथ दिया और इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और इस तरफ जो चिकन है वो भी ठंडा हो चुका है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। और ये जो है इसको डो है जो वो हमारी फूल चुकी है, और उसको अब मैं सर्कल में काट लूँगी। ये वैसे जो कप लिया था ये छोटा पड़ गया था, इसलिए बेहतर है कि आप एक ग्लास से इसकी कटिंग कर लें जिसका मुँह थोड़ा सा बड़ा हो। और ये मेरे पास कपकेक ट्रे है, उसमें मैंने पहले पिज़्ज़ा डो को बेल लिया और उसके अंदर इसको सेट कर लिया था। और इसके अंदर अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई और थोड़ा सा चिकन रखा है, और जो अभी मैंने आपके सामने कुक किया है इस चिकन के ऊपर मैं थोड़ी सी डालूँगी, थोड़े से टमाटर डालूँगी, थोड़ी सी प्याज डालूँगी और थोड़ा सा चीज़ डाल के मैं इसको बेक कर लूँगी। और इस तरह से हो जाएंगे हमारे पिज़्ज़ा कप्स तैयार। ये मेरी 2 से 3 दिन की मेहनत है, जिसको मैंने सिर्फ़ 13 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और मैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बेक कर लूँगी। और इससे पहले जब मैंने इसमें जो सेट की है, डो सेट किया, उससे पहले मैंने उसमें ऑयलिंग कर ली थी। पिज़्ज़ा कप्स मैंने ओवन में रख दी हैं, और ये दूसरी तरफ 40 to 50 मिनट्स हो चुके हैं। जो
आलू हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, इसलिए उससे उसके ऊपर पहले मैंने डाला थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। आलूओं को फ्रीज़ करने की टिप ये है कि आलू आपके बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें पानी थोड़ा-सा भी रह गया तो ये हमारी जो चिप्स है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ऑयल में जाके। ये तकरीबन थोड़े से कुक हो चुके हैं, इसलिए इनको आप जिस दिन आप लोगों ने इसको बच्चों को फ्राइज़ बना के देने हों तो हम क्या करेंगे, उस दिन इसको फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख देंगे। ये दूसरी तरफ जो पिज़्ज़ा कप्स हैं वो भी बेक हो चुके हैं, तो इनको भी मैं टाइम ज़ाया किए बगैर इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं आप एक दफ़ा रेडी कर लें। वैसे मैंने 1 वीक के लिए प्रिपेयर किया है, लेकिन ये 1 वीक से भी ज़्यादा आपका टाइम गुज़र जाएगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। सुबह इस तरह से होता है कि सुबह उठ के काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें रेडी होंगी ना तो हमारा सुबह उठ के हमें टेंशन नहीं होगी, हम पकड़ेंगे उसको 5 मिनट पहले पकड़ेंगे और उसको बना के बच्चों को दे देंगे। ये मैं क्या करती हूँ, चने जो हैं चने भी बॉयल करके मैंने रख लिए हैं और इनमें से मैं क्या करूँगी, चना चाट वग़ैरह के काम आ जाते हैं और बच्चे वो भी शौक़ से खा लेते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपके बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे वैसे चना चाट भी शौक़ से खा लेते हैं। चने बॉयल करने के बाद मैंने वो भी फ्रीज़र में रख दिए थे और ये नेक्स्ट जो चीज़ है ये मैं बना रही हूँ पराठा रोल। तो उसके लिए मैंने क्या लिया था, 1 कप के करीब मैदा लिया और 1 कप के करीब मैंने इसमें आटा शामिल किया, जो रेगुलर आटा हम लोग रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ी-सी इसमें मैंने चीनी ऐड किया, थोड़ा-सा नमक ऐड किया और इसको एक नॉर्मल आटे की तरह इसको मैं गूँथ लूँगी। एक नॉर्मल आटे की तरह इसको गूँथने के बाद मैं इसको इसकी जो पराठे हैं वो हाफ़ डन करके मैं इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो हमारे लिए पूरा 1 वीक का सामान जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, आधा रेडी हो चुका है, बाकी भी काम करते हैं और इसका ये पार्ट 1 है और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद ही शेयर कर दूँगी। आटा गूँथने के बाद थोड़ी देर के लिए रखा था और ये अब मैं इसके लिए पराठा रोल बनाना है तो इसको मैं पराठे की तरह जो जो पेड़े हैं वो रेडी कर लूँगी। पहले मैंने एक ही दफ़ा इनको फैला लिया था और फिर एक ही दफ़ा फैलाने के बाद फिर मैं इनके ऊपर घी लगा दूँगी। ये वॉइस ओवर है, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और ये मैंने लगा रही थी, उसके साथ ब्रश के साथ लगा रही थी, उसमें मैंने घी डाला हुआ था तो थोड़ा-सा थिक था तो उससे निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने चम्मच के साथ ही इसके ऊपर घी लगा दिया। पराठों के लिए मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, घी से ज़्यादा क्रंची और अच्छे पराठे बन जाते हैं। ये मैंने पेड़े करके एक ही दफ़ा रख लिए थे और इसके बाद मैं इसकी इसकी बेल के इसके रोटियां बना लूँगी। अच्छा, इसको मैं तकरीबन 80% तक इन पराठों को कुक करूँगी। इनको मैं फुल कुक नहीं करूँगी इसको, क्योंकि मुझे बना के फ्रीज़ करना है, तो इसलिए मैं इनके अंदर जो मैंने घी लगाया बस वही लगाया है, इसके ऊपर अभी मैं घी नहीं लगा रही तवे के ऊपर। चिकन भी हमारा रेडी है, पराठे भी हम बना के फ्रीज़ कर लेंगे और जो चिकन है जो कुक करके मैंने फ्रीज़ किया था उसी को मैं पराठा रोल के लिए इस्तेमाल करूँगी, वो आपके पास होगा। और इसके अलावा मैं एक सैलेड इस्तेमाल करूँगी और जो सैलेड मैं इसमें बनाना नहीं बताऊँगी क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो में वो सैलेड बनाना मैंने शेयर किया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप लोग उसी तरीके से इसको बना के रख सकते हैं और फिर शवरमा के लिए और इस तरह से पराठा रोल के लिए आप उसको उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक दफ़ा बना के रखा हो, वो जितना सिरके में डिप रहता है उतना ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो तो 2 से 3 वीक आराम से चला जाता है। जितना जैसे-जैसे वो पुराना होता है उसका टेस्ट अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आने लग जाता है और मज़े का अचार बन जाता है। ये मैंने इसको ब्रश की मदद से उसको दबा-दबा के अच्छे से मैंने पराठे कुक कर लिए हैं और ये सैलेड है। अब इसमें मैं यूज़ करूँगी, प्याज काट लूँगी और खीरे काट लूँगी। अभी मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करने वाली थी, लेकिन बंद गोभी अभी मुझे मिली नहीं। जैसे ही मुझे मिलेगी वो भी इस सिरके वाले अचार में मैं वो भी ऐड कर दूँगी।
ये खीरे को लंबा लंबा काट लिया था और इसके अंदर ये पहले से जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था अचार, वो इसमें अभी पहले से मौजूद है। इनका कलर जो थोड़ा सा वो ऑरेंज सा हो गया है और इसका मतलब है कि ये अचार बिल्कुल रेडी है और इसको खा के देखें तो बड़ा अच्छा सा एक खट्टा सा टेस्ट आता है। ये प्याज और जो मैंने खीरे काटे थे उनको इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा नमक ऐड करके इस अचार को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये बारी आ गई अब चिकन नगेट्स की। इसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको अच्छे से एक चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और इसके साथ ही इसमें मैंने ब्रेड डाल दी थी। ब्रेड के किनारे उतार लिए थे और वो जो ब्रेड के किनारे हैं उससे मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और इसके साथ मैंने इसमें पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिंजर और गार्लिक का पाउडर शामिल किया था। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको दूसरा फ्रेश वाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सोया सॉस ऐड की थी और इसके साथ ब्लैक पेपर ऐड किया था और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करके मैं इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लूँगी। चिकन नगेट्स जो हैं वो बनाने में बहुत आसान है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़े इजीली आसानी के साथ बन जाते हैं। एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर दें तो आप इसको चाय के साथ या कभी भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। इसके लिए इधर मैं अब क्या कर रही हूँ, एक ट्रे ली थी मैंने और ट्रे के ऊपर अच्छे से ऑयल को लगा दिया था। इसके ऊपर मैं अलग-अलग से एक हाथों की मदद से नहीं बनाऊँगी नगेट्स को, मैं इसके ऊपर ही इसको शेप दूँगी, इसलिए इसलिए मैंने ऑयल ऐड किया है ताकि जो कीमा है वो ट्रे के साथ चिपके नहीं। कीमे को मैंने ट्रे के ऊपर से अच्छे से फैलाने के बाद उसको हर जगह से लेवल कर लिया था ताकि जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे इक्वल बने, कहीं से मोटे या कहीं से पतले नहीं बने। उसके बाद करने के बाद मैंने जो इसको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने छुरी से इसको साइडें भी इसकी काट ली थी और इसके दरमियान 3 कट लगा के मैंने एक जितने जो नगेट्स हैं वो रेडी कर लिए थे। नगेट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको छुरी से आराम से उठा लूँगी। ऑयल जो लगा हुआ है नीचे उसकी वजह ये हुई है कि ये इसके साथ चिपका नहीं है, ट्रे के साथ बिल्कुल आसानी से अलग हो गया था कीमा ट्रे से। ये मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं। तो अब मैं पहले अंडे में इसको डिप करूँगी और अंडे में डिप करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स हमारे लग चुके हैं और चिकन नगेट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। ये हो चुका है मेरा एक पार्ट 1 था। इसको मैंने प्रिपेयर करने के लिए मैंने 3 दिन लगाए हैं इस वीडियो को। तो आप लोग अगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा इस और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जो नगेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के इन सारी चीज़ों को फ्रीज़ कर दूँगी। चिकन टिक्का भी रेडी कर दिया है, पिज़्ज़ा कप्स भी रेडी हो चुके हैं हमारे, फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं, हमारे नगेट्स भी रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ जो पराठा रोल रेडी कर दिए, ये मैंने फ्रीज़र में रखे थे इसलिए थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हैं। ये साथ चिपकेंगे नहीं क्योंकि इनको हमने तकरीबन हाफ़ डन किया हुआ है। और ये साथ में हमारा जो पिकल है वो भी रेडी है, इसमें लीमू खीरे ये अब इसको नीचे मैं फ्रिज में रखूँगी और बाकी सारी चीज़ों को मैं ऊपर रख के फ्रीज़ कर दूँगी। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और आपसे मिलती हूँ पार्ट 2 में, इसके पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो मैं पार्ट 2 लेके आऊँ उससे मुझे अच्छी मोटिवेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।